नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और इस वीडियो में हम उत्तराखंड की भाषा शुरू कर रहे हैं। उत्तराखंड की भाषा को हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर दोनों जो उप बोलियाँ हैं यहाँ पर उनको डिटेल में जानेंगे, उनका वर्गीकरण समझेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। और आगे जो है साहित्य और पत्रकारिता के लिए दूसरा वीडियो आएगा। आज हम केवल भाषा को डिस्कस करेंगे, गढ़वाली और कुमाऊनी को डिटेल में एनालिसिस हम समझेंगे। तो सबसे पहले भाषा जो है विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ने के लिए भाषा का अधिक महत्व है। इसीलिए हमारा जो उत्तराखंड है यहाँ पर लोकल लैंग्वेजेस या राष्ट्रीय भाषाएं सभी का महत्व है। उत्तराखंड के लोग अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं और राष्ट्रीय भाषाओं दोनों का ही प्रयोग करते हैं। और ख़ास बात यहाँ पर फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखना है कि संस्कृत भाषा को उत्तराखंड में विशेष स्थान दिया गया है। यह हिंदी के साथ राज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा इसको मिला है। और ये कब मिला है? 2010 में मिला है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत भाषा को उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा का दर्जा 2010 में दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लास्ट में 3 रिवीजन क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे इसी वीडियो में से। अगर आप ध्यान से देखते हैं तभी आप उनका आंसर दे पाओगे। इसके अलावा राज्य में हिंदी के अतिरिक्त उर्दू और पंजाबी भी बोली जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि हिंदी जो है पहाड़ी हिंदी के 3 वर्ग हैं। पहाड़ी हिंदी यानी जो पहाड़ी जो हमारे राज्य हैं उनमें जो हिंदी बोली जाती है उनमें पहाड़ी हिंदी के 3 वर्ग आते हैं। इसमें एक पूर्वी पहाड़ी हो गया, मध्य पहाड़ी हो गया और पश्चिमी पहाड़ी हो गया। तो उत्तराखंड जो आता है वो मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आता है। यानी उत्तराखंड में जो भाषा बोली जाती है वो मध्य पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत आती है। और इस वर्ग के अंतर्गत ही आपकी कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां आती हैं। तो ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि उत्तराखंड की जो भाषा है वो मध्य पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती है और इसी में कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां आती हैं। तो नोट करके आपको ये ध्यान रखना है कि कुमाऊनी और गढ़वाली में लिखित तथा मौखिक साहित्य विद्यमान है, इसलिए इन्हें भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिनकी लिपि देवनागरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि कुमाऊनी की लिपि पूछे या गढ़वाली की लिपि पूछे तो हमेशा क्या है? देवनागरी लिपि है, जो कि हमारी हिंदी की भी लिपि है। तो देवनागरी लिपि आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कुमाऊनी बोली को डिटेल में देखेंगे। यह भाषा जो है 325 भारतीय भाषाओं में से एक है तथा उत्तराखंड में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। तो अधिकांश लोग कुमाऊनी भाषा बोलते हैं और 325 जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें से एक है। इसकी उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। इस संदर्भ में 2 मत विद्यमान हैं। हम दोनों मत को देखेंगे और दोनों मत में से क्या है? पहला मत यह है कि कुमाऊनी का विकास जो दरद या खस पैसाचों एवं प्राकृत से हुआ है। इस मत के प्रमुख समर्थक जो हैं डॉक्टर गियर्सन व डी शर्मा हैं। तो डी शर्मा और गियर्सन के अनुसार कुमाऊनी जो बोली है उसका विकास दरद, खस, पैसाचों और प्राकृत से हुआ है। दूसरा मत भी है, कुमाऊनी का विकास जो है सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। दूसरा मत क्या कहता है कि सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है और इसके समर्थक डॉक्टर नारायण पालीवाल एवं डॉक्टर बद्रीदत्त पांडे हैं। तो दोनों ही ध्यान रखने हैं, फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुमाऊनी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, ये कहा है डॉक्टर नारायण पालीवाल और डॉक्टर बद्रीदत्त पांडे ने। इसके अलावा दर्द, खस, पैसाचों और प्राकृत से इसका विकास हुआ है, इसके समर्थक डॉक्टर गियर्सन व डी शर्मा हैं। हिंदी खड़ी बोली का कुमाऊनी पर प्रभाव है, अतः यह पहाड़ी हिंदी भी कही जाती है। क्योंकि इसमें हिंदी खड़ी बोली का प्रभाव है इसलिए यह पहाड़ी हिंदी भी कही जाती है। और यह आपको ध्यान रखना है, भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को 4 वर्गों में विभाजित कर उनका उपविभाजन 12 वर्गों में किया है। तो भाषा वैज्ञानिक हैं डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। इन्होंने कुमाऊनी को पहले 4 वर्गों में विभाजित किया और उन्हीं 4 वर्गों को 12 उपवर्गों में विभाजित किया है। अब देखिए यहाँ पर इनका वर्गीकरण हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ग, एक साइड वर्ग है, बोली है और क्षेत्र है। तो सबसे पहला वर्ग जो इन्होंने बताया वो पूर्वी कुमाऊनी बताया। और पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत 4 बोलियाँ, एक कुमैया हो गया, सौराली हो गया, सिराली हो गया और अस्कोटी हो गया। तो कुमैया, सौराली, सिराली और अस्कोटी। और इससे जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है नैनीताल से लगा काली कुमाऊं क्षेत्र, यहाँ बोली जाती है। सौर क्षेत्र के पूर्वी गंगोली, अस्कोट के पश्चिम में सीरा क्षेत्र, अस्कोट क्षेत्र और नेपाली का इस पर प्रभाव है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी कुमाऊनी पर जो है नेपाली भाषा का प्रभाव है। सीरा क्षेत्र हो गया, अस्कोट क्षेत्र हो गया, गंगोली, काली कुमाऊं, तो ये सारे क्षेत्र जो हैं ये बोलियां इन क्षेत्रों में बोली जाती हैं। दूसरा जो है पश्चिमी कुमाऊनी, और इसकी सबसे ज़्यादा बोलियां हैं। ये आपको ध्यान, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुमाऊनी जो 4 वर्ग हैं उनमें सबसे ज़्यादा बोलियां किसकी हैं? तो पश्चिमी कुमाऊनी की हैं खसपरजिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि खसपरजिया जो बोली है वो किसकी है? तो पछाई, फालदा कोटी, चौगरघिया,
गंगोली और दनपुरिया। इनका क्षेत्र देख लेते हैं। दानापुर के आसपास अल्मोड़ा के दक्षिण में गढ़वाल की सीमा तक, जहाँ तक गढ़वाल की सीमा लगती है। फालदा कोट जो है ये नैनीताल के आसपास है। पाली पछाऊ जौहर का दक्षिणी भाग, तो इन क्षेत्रों में ये सारी बोलियां बोली जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ये सारी उपबोलियां आपको ध्यान रखनी होंगी। और अगला जो है उत्तरी कुमाऊनी, इसकी एक ही उपबोली है जौहारी। तो जौहारी कुमाऊं के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्र में आता है और इस बोली पर तिब्बत का प्रभाव है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि जौहारी बोली पर तिब्बत का प्रभाव है, या यूं ध्यान रख सकते हैं कि उत्तरी कुमाऊनी पर किसका प्रभाव है, तिब्बत का प्रभाव है। और चौथा जो पार्ट है वो दक्षिणी कुमाऊनी है। इसका जो उपबोली है वो है रौ चौमासी, और ये नैनीताल के रौ और चौमासी पट्टियों में बोली जाती है। हल्द्वानी, भीमताल व काठगोदाम इसके प्रमुख क्षेत्र हो गए। आगे बढ़ते हैं। नोट करके आपको ध्यान रखना है कि सौका, भावरी, गोरखाली कुमाऊनी क्षेत्र की अन्य बोलियां हैं। सौका, भावरी और गोरखाली भी क्या हैं, कुमाऊं क्षेत्र की ही अन्य बोलियां हैं। अब आते हैं हम गढ़वाली बोली पर। गढ़वाली बोली भी विशेष महत्व रखती है। गढ़वाली बोली की उत्पत्ति के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद हैं, क्योंकि खस गढ़वाल क्षेत्र के निवास करते थे, अतः कुछ विद्वान खस या द्रद को गढ़वाली की उत्पत्ति मानते हैं। तो जो पुरातन जनजाति है कोल, किरात, खस, इनमें से खस माना जाता है कि ये गढ़वाल क्षेत्र में निवास करती हैं, इसलिए खस या द्रद को ही इसकी उत्पत्ति मानते हैं गढ़वाली बोली की। इसके अलावा अधिकांश विद्वान जो सौर सैनी अपभ्रंश से गढ़वाली की उत्पत्ति मानते हैं। तो ज़्यादातर जो विद्वान हैं वो सौर सैनी अपभ्रंश को ही गढ़वाल की उत्पत्ति मानते हैं। और मैक्स मूलर जो हैं ये भाषा वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने गढ़वाली प्राकृत भाषा का एक रूप है, यह वर्णन उनकी पुस्तक रचना साइंस ऑफ लैंग्वेज में मिलता है। तो साइंस ऑफ लैंग्वेज के रचनाकार हैं मैक्स मूलर, और इन्होंने अपनी बुक में यह लिखा है कि गढ़वाली जो है प्राकृतिक भाषा का ही एक रूप है। तो यानी मैक्स मूलर के अनुसार प्राकृतिक भाषा से उत्पत्ति हुई है गढ़वाली बोली की। और कुछ विद्वान सौर सैनी को मानते हैं, और इसके अलावा खस माना जाता है कि वो गढ़वाल में निवास करते थे, इसलिए खस को। तो जो भी व्यक्ति जो है, अधिकांश लोग जो गढ़वाली बोल समझ सकते हैं उत्तराखंड में, हिंदी को भी बोल समझ सकते हैं। तो गढ़वाली एक तरह से इस तरह की भाषा है कि अगर आप गढ़वाली बोल समझ सकते हैं तो आप हिंदी को भी आसानी से बोल समझ सकते हैं, और यही उत्तराखंड के लोगों का कल्चर एक तरह से है। अन्य भाषा और बोलियों का भी प्रभाव गढ़वाली बोली पर है। तिब्बत चीन से सटे क्षेत्रों में भोटिया बोली जाती है, यानी तिब्बती प्रभाव यहाँ से आ गया। और दक्षिणी क्षेत्रों में संस्कृत और हिंदी का प्रभाव है। दक्षिणी जो क्षेत्र हैं गढ़वाल के, उनमें हिंदी और संस्कृत दोनों का ही प्रभाव है। पूर्वी गढ़वाल में कुमाऊनी और नेपाली का प्रभाव है। और देहरादून, हरिद्वार खड़ी बोली का प्रभाव है। जौनसार, बाबर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर जौनसारी बोली का प्रभाव है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अन्य बोलियों का भी उत्तराखंड की भाषा पर प्रभाव है। गढ़वाली भाषा में कई संस्कृत वैदिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। और इसके अलावा कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। गढ़वाली में नौ के स्थान पर अणा का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नौ के स्थान पर अणा का प्रयोग किया जाता है। इस भाषा में हिंदी के मूल स्वरों के अलावा अन्य स्वरों का भी प्रयोग होता है। अब डॉक्टर गियर्सन ने गढ़वाली को 8 भागों में विभक्त किया है। डॉक्टर गियर्सन ने गढ़वाली भाषा का वर्गीकरण किया है और इन्होंने 8 भागों में वर्गीकृत किया है। ये हम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गढ़वाली का वर्गीकरण। तो सबसे पहला जो है, एक तरफ बोली हमने लिखी है, एक तरफ क्षेत्र इसके लिखे हैं। और इसका आपको नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। और इस तरह के अभी साहित्य पे लेक्चर आएंगे और पत्रकारिता पे भी लेक्चर आएगा। तो बोली देखिए, यहाँ पर सबसे पहली है बधाणी, और ये कहाँ, पिंडर और अलकनंदा नदी के मध्य का जो क्षेत्र है वहाँ पर बधाणी बोली बोली जाती है। और इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। श्रीनगर के आसपास एक तरह से पौड़ी जनपद के देवल के निकट का क्षेत्र, यहाँ पर जो है गढ़वाली की जो बोली है वो श्रीनगरी बोली जाती है। मांझ कुमैया, ये कुमाऊं से जो जितने भी गढ़वाल के क्षेत्र कुमाऊं से टच्ड हैं वहाँ पर मांझ कुमैया बोली जाती है, यानी कुमाऊनी भाषा का इस पर प्रभाव है। सलाणी जो है ये सलाण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सलाण क्षेत्र के अंतर्गत जो बोली जाने वाली बोली है वो सलाणी है। और नागपुरिया जो है ये नागपुर पट्टी एक चमोली जनपद में है, तो उस क्षेत्र में बोली जाती है नागपुरिया। इसके अलावा राठी इंपॉर्टेंट बोली है। कुमाऊं मंडल से जो सटे क्षेत्र है वहाँ पर राठी बोली जाती है। दसौलिया जो है दसौली क्षेत्र में बोली जाती है। और गंगपरिया जो है टिहरी गढ़वाल वाले क्षेत्रों में गंगपरिया बोली जाती है। तो गाइज़ ये हमने डिटेल एनालिसिस किया गढ़वाली और कुमाऊनी उपबोलियों का। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। और अंत में आपके लिए कुछ रिवीजन क्वेश्चन है, इनके उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं।
अगर आपने ठीक से सुना है तो आप लोग जरूर सही आंसर कर पाओगे। पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा आ गया, साइंस ऑफ लैंग्वेज के लेखक कौन हैं? और तीसरा का क्वेश्चन है आपका, कुमाऊनी बोली को 4 प्रमुख वर्गों में किसके द्वारा विभाजित किया गया? तो आपका ये टेस्ट है कि आपने कितने सीरियसली ढंग से इस वीडियो को देखा है, और अगर आपने ठीक से देखा है तो आप ठीक से आंसर कर पाओगे। आंसर जरूर करें कमेंट बॉक्स में, और आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं वीडियो को। इसके अलावा अगला वीडियो आपका साहित्य पर जरूर आएगा और बहुत जल्दी आएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।